एक्सक्यूज मी, मैंने शायद आपसे एक सवाल पूछा जिसका जवाब मुझे नहीं मिला। मिस जी वो मैनेजर मिस्टर जुनेजा, वो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रिसेप्शन पर वेट करूं। मैंने बहुत देर वेट किया लेकिन वो आए नहीं। दरअसल मुझे कहीं जाना है, देर हो रही है और वो अब तक नहीं आए, तो मैंने सोचा कि तो आपने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर ऑफिस में टहल लिया जाए। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट एक्चुअली। मैं भी शायद आपकी जगह होता तो यही, शायद क्यों, पक्का अगर मैं आपकी जगह होता तो यही करता। ये भी कोई बात हुई, आप जैसी ब्यूटीफुल लड़की को बाहर वेट करवाना। इट्स समथिंग बैड, यू नो। ये एचआर मैनेजर्स भी ना, आई टेल यू। आपने तो डांट कर मुझे डरा ही दिया था। मैं तो समझी थी कि आप ऑफिस की किसी बड़ी पोस्ट पर होंगे। लेकिन जिस अथॉरिटी के साथ आपने मुझे डांटा, सच में मैं बहुत घबरा गई थी। वैसे आप? मैं मार्केटिंग मैनेजर, मैं यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर हूँ, सत्या। और आप? मैं दिशा। दिशा? दिशा व्हाट? वर्मा, कपूर, सक्सेना? दिशा, मुझे नहीं बताना चाहिए कि मैं डीके सहगल की वाइफ हूँ। वसुधा मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, या फिर अगर किसी को यहाँ पता चल गया। एक्सक्यूज मी, ये स्क्वीज मी क्या लगा रखा है? एक्सक्यूज मी इज जस्ट अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सक्यूज मी। वो कहते हैं ना कि टंग ऑफ स्लिप। यू मीन स्लिप ऑफ द टंग? सेम, यू नो। कम। आप तब तक यहाँ पर बैठिए, मैं देखता हूँ मिस्टर जुनेजा कहाँ पर है। राइट? ओके। वेल, बाय द वे, व्हाट यू विल हैव? टी और कॉफी? टी वुड बी फाइन। श्योर, टेक केयर। या। वो लोन वाली लेडी का फोन क्यों नहीं आ रहा? जॉनी, जरा फोन लगा के पता करो। आएगा आएगा। आप इतना अधीर काहे हो रहे दुष्यंत बाबू? नेटवर्क तो बराबर है, दिशा सिस्टर फोन क्यों नहीं कर रही है? पैसों का इंतजाम हुआ नहीं शायद। अरे जॉनी, जरा घर पे फोन करके पता तो करो कि दिशा ठीक तो है, आराम कर रही है ना? क्या साले साहब, आप बिना का हुए गवा आपको आजकल याद नहीं रहता है? अरे घर का फोन डेड है तो बात कैसे करोगे आप? हाँ बॉस, घर का फोन तो डेड है। अरे आप परेशान काहे हो रहे हैं दुष्यंत जी? घर पे दिशा अकेली नहीं है। हाँ बॉस, आप उनके घर में इतना बहुत लोग तो है दिशा सिस्टर का ध्यान रखने के लिए। क्या रे, तुम लोगों ने इसे क्या होटल समझ रखा है? हा? जब मर्जी हो तब आएगा, जितनी मर्जी उतनी देर तक रुकेगा। हा? चल पलटी हो इधर से, वट ले इधर से, वट। जा रहे हैं। दुष्यंत बाबू, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग बाहर हैं, जैसे ही पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा आपको हम बाहर निकालेंगे। चलो, चल। पांडु साहब के सेल में 2-3 कैदी और डाल। एक बेचारे बड़े बोर हो रहे होंगे। हाँ, डाल। रानो, अब भी कुछ कहना बाकी है वेदांत? सब तो कह चुके हो तुम कि तुम मुझसे नफरत करते हो, मुझसे प्यार नहीं करते,
एक पल भी मुझसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी बात तो सुना रानू। नहीं वेदांत, अब कहने सुनने को बचा ही क्या। बहुत कुछ सुना चुके हो तुम मुझे, इतना सुना चुके हो कि मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत हो गई। पर मैंने अपनों से वादा किया है, इसलिए मैं यहाँ हूं। प्लीज कम से कम मेरे सामने आने की कोशिश तो मत करना, और मुझसे बात तो हरगिज़ मत करना। रानू, मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर ली, मगर इससे पहले कि तबाही और बढ़ जाए मुझे संभलना होगा। आई एम सॉरी सर, मुझे इस तरह आपके कैबिन में नहीं आना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। मेरा नाम दिशा है, मुझे ऑफिस असिस्टेंट की जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। मैंने आपके मैनेजर जुनेजा से बात की थी एडवांस के लिए। सर मुझे उस एडवांस की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए वो पैसा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो चेयरमैन के कैबिन में? दिशा प्लीज मिस्टर मलिक से कुछ मत कहना दो प्लीज। हाँ, उनसे ये शिकायत मत करना कि मैं उनकी कुर्सी पर बैठ गया। और मिस्टर जुनेजा से, उनसे तो प्लीज कुछ मत कहना तुम। अच्छा वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ कि मुझे रिसेप्शन पर बिठाकर तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं ये फाइल यहाँ पर रखने आया था, और मिस्टर मलिक से तुम्हारे बारे में बात भी करने आया था। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो मिस्टर मलिक यहाँ पर थे नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ के देखूं कि कैसा लगता है। यू नो, हर इंसान की जिंदगी में ये सपना तो होता ही है ना। सपना तो ठीक है, लेकिन सचमुच तुम में बहुत हिम्मत है। मेरी जगह अगर कहीं मिस्टर मलिक आ जाते तो? क्या करें, अपनी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है। वैसे एक अंदर की बात बताऊं, मिस्टर मलिक मुझ पर काफी भरोसा करते हैं, और काफी प्यार भी शायद। तुम्हारे जैसे सीधे साधे इंसान पर कोई भी भरोसा कर सकता है। दिशा, मिस्टर जुनेजा, आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। क्या डिसाइड किया आपने मेरे एडवांस के बारे में? मिस दिशा, अभी आपको जॉब मिला नहीं है। आपने सिर्फ प्राइमरी इंटरव्यू क्लियर किया है। जॉब के लिए आपको और एक इंटरव्यू देना पड़ेगा, जो कल होगा चेयरमैन मिस्टर मलिक के साथ। देखिए, आप जितने इंटरव्यूज लेना चाहते हैं ले लीजिए, लेकिन एडवांस मुझे आज ही दे दीजिए। मुझे इन पैसों की सख्त जरूरत है। मेरे हालात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। मैं इस एडवांस को चुकाने के लिए दिन रात मेहनत करूंगी, हर रोज ओवरटाइम करूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। लेकिन एडवांस वाली बात आप कल पर मत डालिए प्लीज। मिस दिशा, मिस्टर मलिक इस कंपनी के चेयरमैन हैं। उनका डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है, हम उनके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। सिर्फ 90,000 की तो बात है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है। सॉरी, आपको कल तक इंतजार करना होगा। अगर मैं इंतजार करने की हालत में होती तो मैं आपसे एडवांस कभी नहीं मांगती। मैंने आपको बताया ना, मैं तो इंटरव्यू तक के लिए नहीं आती। ये एक कंपनी है और इस कंपनी की कुछ पॉलिसीज हैं। आई एम सॉरी।
शक्ल से तो बेचारा शरीफ आदमी लगता है। सिर्फ शक्ल से ही शरीफ लगता है। ड्रग्स के धंधे में पकड़ा गया ये। ड्रग्स का धंधा करता है? फिर तो बहुत मालदार होगा, क्योंकि ड्रग्स के धंधे में तो बहुत माल है भाई। पर बेचारा ये फिर भी कंगाल है। अरे कौन रहा है? चलो तुम्हारी जमानत हो गई। तुमने वो काले कपड़े वाला बाहर जाने की इतनी जल्दी है तो पहले माल ढीला करो। और लगता नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ माल वाल है। अगर रुपया नहीं तो सड़ो कुछ दिन इधर ही। चल फ्लैश करते हैं। डोंट वरी मिस्टर सक्सेना, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि मिस्टर रहेजा के शेयर्स कैसे ट्रांसफर हो गए। और आप जानते हैं ना कि मैं क्या कर सकती हूँ। हेलो हेलो हेलो, लगता है डेड हो गया। ये जो फोन है ना, इस वायर से चलता है। वायर टूट गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकल जाओ वरना मैं सिक्योरिटी। चिल्लाओ, चिल्लाना चाहती हो ना? जोर जोर से चिल्लाओ। दूसरे के घर में रहने वाली हो ना, ये भी नहीं पता ये घर कितना बड़ा है। ये घर इतना बड़ा है कि तुम्हारी आवाज सिक्योरिटी तक कभी नहीं पहुंचेगी। लेकिन तुम यहाँ आए क्यों? क्या चाहते हो तुम? जान, तुम्हारी जान लेना चाहता था। मार दूंगा तुम्हें। तुम इस काबिल हो ही नहीं कि तुम्हें जिंदा छोड़ा जाए। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। नहीं वेदु, नहीं। प्लीज वेदु प्लीज मुझे माफ कर दो। अपनी मॉमसी पर तरस खाओ। देखो, दौलत के लालच में मैं अंधी हो गई थी। मैं ये भी नहीं सोच पाई थी कि मैं किसे धोखा दे रही हूँ। अपने वेदु को, जिसे मैं अपना बेटा मानती हूँ, जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, उससे वेदु देखो, ये लालच जो चीज है ना, बहुत बुरी चीज है। ये सब कुछ तुम्हारा ही है। मुझे ये सब कुछ तुम्हें देना चाहिए था। और I'm so sorry। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। जानता था मैं, अच्छी तरह जानता था। एक दिन तुम, दिशा, डीके सहगल सब मेरे कदमों पे गिर के मुझसे रहम की भीख मांगोगे। और कनका का अकेला मालिक बनूंगा मैं वेदांत सहगल, the one and only वेदांत सहगल। पता नहीं दिशा कहाँ रह गई।
इतना टाइम हुआ, अब तक तो आ जाना चाहिए ना। अरे कम से कम फोन तो कर देती, ताकि हमका पता लग जाता कि पैसे का इंतजाम हुआ है कि नहीं हुआ, तो हम कोई दूसरा रास्ता देखते। अब तो लग रहा है पैसे का इंतजाम हुआ नहीं है। क्या सोच रहे हो बाप? अरे क्या सोच रहे हो साले साहब? बिल, अपन दिशा सिस्टर की तबीयत के बारे में सोच रहा है। हमको पहले कहीं नहीं बताया तुमने। एक काम करते हैं, हम लोग ऑफिस चलते हैं, वहीं देख लेते हैं कि तबीयत कैसी है और क्या हुआ था। हाँ ये भी ठीक है। वैसे भी इधर खड़े रह के क्या कर रहा है अपन? चलो चलो। फोन फोन देखो, जल्दी देखो। दिशा सिस्टर का ही होगा। हाँ हाँ होएगा। हेलो हेलो जॉनी भाई, मैं दिशा बोल रही हूँ। दिशा सिस्टर, किधर है तुम? अपन कब से तुम्हारे फोन का वेट करता है। अच्छा पहले एक बात बताओ, तुम्हारा तबीयत कैसा है? मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन शायद मेरी तकदीर जरूरत से ज्यादा खराब है। अरे ऐसा काय को बोलता है तुम? ऐसा नहीं बोलूं तो क्या करूं जॉनी भाई, सब कुछ हो गया। उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट भी कर लिया, लेकिन एडवांस नहीं दिया। अब मैं डीके को जेल से कैसे छुड़वाऊंगी? क्या डीके जेल में ही? रिलैक्स सिस्टर, रिलैक्स रिलैक्स। अरे तुम फिक्र क्यों करता है? अपुन है ना, जॉनी भाई। अभी तुम एक काम करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और सीधा घर जाओ। अपन देखता है क्या हो सकता है। 1-2 दिन में हो जाएगा बंदोबस्त। पप्पा, और कितने इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा हमें? उम्मीद की किरण एकदम पास आकर फिर क्यों दूर चली जाती है पप्पा? नौकरी मिली पर एडवांस नहीं मिला। मैं पैसों के लिए तो नौकरी करना चाहती हूँ। पप्पा मुझे रुपए चाहिए डीके की जमानत के लिए। जब चारों तरफ अंधेरे के बादल होते हैं, तब सिर्फ तुम्हारी ही आस होती है पप्पा। कैसे सहन करूं पप्पा की डीके जेल में है, बिना किसी कसूर के, बिना किसी पाप के। डीके ने कोई पाप नहीं किया है। पप्पा मेरी मदद कर मेरी। कैसा तुम्हारा घर वाला साला जमानत के लिए पैसा नहीं उनके पास? ठीक, चल अपन जाता है बाहर। अपन का तो जमानत हो गया। पांडो बोल बोल, चल चल। अभी होश ठिकाने आ जाएंगे। शराब पीकर दंगा करते हैं।